चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। ऐसी है जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? ये पार्टी हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। जो आज भी झारखंड का सांसद है, एक और है पठानिया जी, एक विधायक जी कह रहे हैं वो हमारे एयरफोर्स को ही अपमानित कर रहे। सोचिए आप नालायक बताते हैं, ये है इनकी पार्टी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और विजय सातु सोचो, महिला का तो अपमान करते, सातु महिला। अनुराग भदौरिया जी ने बहुत गूगल सर्च किया और उसके बाद उन्होंने ये एग्जाम्पल निकाले। अब शांतनु गुप्ता जी, अब आप बता दीजिए, मैं मानती हूँ कोई भी महिलाओं की इस तरह से बात करे वो बिल्कुल गलत है और हर पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पूजा पाल वाले केस से मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं है ये? देखिए नाविका जी, जब अनुराग जी ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करी, उन्होंने लोकसभा में प्रचार किया, लेकिन देखिए आपने भी बताया कि तब नहीं हटे, लोकसभा के समय नहीं हटे, राज्यसभा के हटे। जब उन्होंने माफियाओं के खिलाफ बोला, तो माफियाओं के खिलाफ बोलना मतलब सपा के खिलाफ बोलना। वो कह रही पार्टी विरोधी गतिविधि क्या है, मतलब माफिया के खिलाफ बोलना आज समाजवादी पार्टी के लिए पार्टी विरोधी गतिविधि है। देखिए, जब योगी आदित्यनाथ आए और मैंने पहली बार उनसे भेंट करी जब अपनी किताब लिखने के लिए, तो उन्होंने कहा, मैंने आपसे उनसे पूछा 2017 में योगी आदित्यनाथ जी से, आपका क्या ध्येय है, आपका क्या विजन है इस स्टेट के लिए? उन्होंने कहा, मैंने गोरखपुर में देखा है पूरे 75 में कार चोरी होगी, बुंदेलखंड में सैंड की चोरी होगी, इलाहाबाद प्रयागराज में चीटिंग माफिया होगा, और पूर्वांचल में भू माफिया होगा। वो माफिया को कैसे हटाया जाए, वो दिक्कत है इनकी कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जो विधानसभा में संसद में होते थे, वो अब चले कैसे गए, वो अल्लाह को कैसे प्यारे हो गए, वो दिक्कत है इनकी। समाज में गड्ढे, नफरत की। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अनुराग भदौरिया जी, अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ आपकी नहीं है, शांतनु गुप्ता जी की भी है, और आप इतना चिल्लाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप एक पानी का ग्लास लीजिए, ठंडे पानी का ग्लास, थोड़ा सा ठंडा हो जाइए और सुन लीजिए। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। आपका इनकमिंग बैंड है, आउटगोइंग फ्री हो रहा है इस वक्त, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। बाकियों के भी कुछ अधिकार है बोलने के, बाकियों के भी कुछ अधिकार हैं, सुन लीजिए। शांतनु जी आप बोलिए, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूं। अनुराग भदौरिया जी जी। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में इतना इन्वेस्टमेंट आता है तो इन्वेस्टमेंट की कुछ जरूरी शर्तें होती हैं कि आपके पास अच्छी बिजली हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छे एयरपोर्ट, लेकिन सबसे जरूरी शर्त है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। भाई, कोई भी आपका भी चैनल है, अगर आपके एम्प्लॉय के रोज फोन छीने जाने लगे, कोई किडनैप होने लगे, आपकी संपत्ति, आपके एम्प्लॉय सेफ ना कोई नहीं, क्यों उत्तर प्रदेश में इतना इन्वेस्टमेंट आता है? कि जब सैमसंग कंपनी अपनी डिस्प्ले यूनिट चाइना में बंद करती है तो नोएडा में क्यों आती है? वो जो कंपनियां जो पहले महाराष्ट्र जाया करती थी, तमिलनाडु जाया करती थी, गुजरात जाया करती थी, वो क्यों आती है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। भाई, हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट होता है, हमारे 1 लाख से ज्यादा क्रिमिनल पकड़े गए हैं, हमारे यहाँ 30,000 से ज्यादा अरेस्टिंग हुई है। जो लोग एफआईआर जिन पे नहीं होती थी, जो जेल से भाग जाते थे, जो कोर्ट रूम से बाहर जाते थे, आज वो सलाखों के पीछे हैं। ये तो उनको सांसद विधायक बनाते थे, तो जनता क्यों नहीं देखेगी? और वही पूजा पाल जी ने कह दिया, वो बता दिया कि माफिया से मुक्ति मिल गई है। देखिए, जो एक आखिरी बात कहूंगा, जो थीमेटिक डिफरेंस आया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश एक फिलॉसफी, पब्लिक भी यही सवाल पूछ रही है। और हसन साहब, मैं आपको पब्लिक के सवाल सामने रखती हूँ। विनय तिवारी नोएडा यूपी से पूछ रहे हैं, जो लोग संविधान की तख्तियां लेकर घूमते हैं, लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, आज उनकी पार्टी में लोकतांत्रिक मूल्य कहां है? विशाल भदौरिया भी लखनऊ से पूछ रहे हैं, क्या अतीक जैसे माफिया में अखिलेश को वोट बैंक दिखता है, तभी अपने ही विधायक की छुट्टी कर दी? अब ये सवाल तो जायज है, लोग पूछेंगे, आज संविधान कहां चला गया? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। संविधान तो हमेशा रहेगा, कियामत की सुबह तक रहेगा। तिरंगा आरएसएस नहीं फैलाया था, संविधान को आरएसएस ने नहीं माना था, ये दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री रेपिस्ट रवन्ना का पैरवी करेंगे, प्रचार करेंगे, अब उसके बाद क्या महिला सुरक्षा की बात करेंगे? राम रहीम को बार बार भाजपा पेरोल देगी, 14 बार पेरोल दे चुकी है, उस पर क्या आसाराम बापू को पेरोल भाजपा देगी, उस पर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? सरकारें पेरोल, फिर बीच में क्या बोल रहे हो? देख लीजिए मैडम, तो मत बुलाया कीजिए शो में, मत बुलाया कीजिए। अनुराग भदौरिया जी बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? नहीं, जो भी बोल रहा है अनुराग भदौरिया साहब या जो साहब हो, मैं उनका नहीं, आप बीच में क्यों बुलवाती है? मैं बुलवा आ रही हूँ, कुछ चीजें मेरे कंट्रोल से भी बाहर होती हैं। आपके कंट्रोल में है, आप ही के कंट्रोल में, आप ही मालिक। अच्छा, उन्होंने आपको सलाम कर दिया? अरे बाबा, बोलिए, आप बोलिए। यहाँ हर आदमी गुस्सा नाक पे रख के आता है।
तो इसलिए आता है कि फतेहपुर पे कोई एक्शन नहीं हुआ, संभल के डीएमएसपी बिजली का चोरी का देख रहे हैं, प्रकाश द्विवेदी पर 120 करोड़ का फर्जी वाला, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। आप एक गूंगी लड़की के साथ गैंगरेप होता है, उस पर अमित शाह कुछ नहीं बोलते। दिल्ली में एक एमपी का चेन छीना जाता है, अमित शाह उस पर कुछ नहीं बोलते। जय शाह पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलाता है, उस पर कुछ नहीं मैडम बोलती है। कानपुर में मेरी बहन रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। विधवा हुई, अभी तक पहलगांव का हत्यारा को आपने आतंकवादी को ठीक से सजा नहीं दी, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवा रहे जैसा। अरे भाई नहीं बोलते हैं। अरे ऑपरेशन महादेव का नाम सुना है? मैम सब ऑपरेशन महादेव का नाम सुना है? सब सुना। पहलगाम के हथियारों को, टेररिस्ट को क्या किया है वो आपको पता नहीं है? आप कहें तो आपकी यादों को ताजा कर दूं। मेरी याद पूरी है। इतना देर क्यों लगा, हुआ क्यों? 26 लोग की मौत क्यों हो गई? प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? बेटा क्रिकेट क्यों खिला रहा है जय शाह पाकिस्तान के साथ? कमाल है। जवाब दे पाएंगे अमित शाह? वो तो डिबेट हो चुकी ना पार्लियामेंट में, ओवैसी साहब बोल चुके। लेकिन आज पूजा पाल पर आपका कोई सवाल नहीं है, क्योंकि माफिया की बात चल रही है। क्योंकि माफिया की बात चल रही है, इसीलिए आपके शब्द निकल नहीं रहे। जस्टिफाई करती हैं, वो तरीका सही है। सत्ता का अहंकार इतना है, वो गूंगी लड़की के साथ गैंगरेप पर वीडियो चलाइएगा, प्रज्वल रवन्ना रेपिस्ट का मोदी प्रचार किए तो उस पर बोलिएगा, शर्जील पर, मीरान पर, उमर खालिद की गिरफ्तारी मैं केवल एक बात पर को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए